जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर 50 क्वेश्चंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और बात करते हैं 50 क्वेश्चंस की MCQ की। तो इससे पहले वाली जितने भी वीडियो है, जितने भी सारे वीडियो में जो पूरा पोस्टमार्टम हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस का उसी तरह आज भी जो कि हर एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये जो है पूरा जो अप टू डेट के साथ, यानी कि सारे के सारे जो है सामान्य अध्ययन में जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम लाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं, यह जो क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से संबंधित जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की आज की सवाल जो है पहले वाले क्लास से भी ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। तो बस आप लोग को एक ही काम करना है मेरे लिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम जो है आगे और भी इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार बनाए रखें और हम भी आगे आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही जो है व्हाट्सएप नंबर जो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है दरोगा का नोटिफिकेशन फाइनली नोटिफिकेशन जो अभी जारी नहीं किया गया। जैसे जारी होता है, हम अकेले हैं, अभी अकेले क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो उसके लिए हम भी रणनीति बना के तैयार हैं। जैसे ही आता है तो उसके लिए जो है किसी एक और आदमी से हेल्प लेकर जो है इसमें और ज़्यादा प्रगति लाने का प्रयास करेंगे। और हम एक बात और सोच रहे थे कि इस क्लास को जो है सुबह शाम, यानी कि 2 टाइम, एक जो है सुबह में एक शाम में चाहते हैं कि लाइव आना। अब लाइव आना चाहते हैं आप लोग, जो है कमेंट करके बताएं ये लाइव का टाइमिंग क्या रहेगा। सुबह में तो कितने बजे रहेगा, और शाम में अगर है तो कितने बजे रहेगा, ये आप लोग की राय है। आप जरूर कमेंट करके बताएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइव आकर जो है क्वेश्चन का जो है निपटारा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का हमारा पहला मोटिवेशन लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं मोटिवेशन लाइन हमारा है, हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। हर एक क्या है, सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। अब बात करते हैं दोस्तों अब क्वेश्चंस की। यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ नाम जो चेंजिंग हुए हैं। हम बात करते हैं भारत इकलौता देश है जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पुरुष अंडर 19 और महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है। विश्व का एकमात्र इकलौता देश भारत है। अब बात करते हैं अब नर्मदापुरम को जो है किस नाम से जाना जाएगा, यानी होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, रेलवे स्टेशन है। भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर लेते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, कन्याकुमारी से यात्रा शुरुआत हुआ था, 30 जनवरी को यह यात्रा समाप्त हुआ था। ये मेन पॉइंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं कि ये कितने राज्यों से गुजरा था। तो 12 राज्यों से, 2 केंद्र शासित प्रदेश से। कितने दिनों का था, तो 145 दिनों का। कितने किलोमीटर चला था, 3570 किलोमीटर चला था। ये एग्जाम के पॉइंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं संस्थापक दिया हुआ है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है देख सकते हैं राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, और परसना समाज की केशव चंद्र सेन। 3 इलाही धर्म की मनसबदारी प्रथा की अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य, सिख धर्म गुरु नानक, बुद्ध धर्म गौतम बुद्ध। अब जैन धर्म की बात करते हैं महावीर स्वामी, पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट, शक संवत कनिष्क, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, न्याय दर्शन गौतम, वैश्विक दर्शन के महर्षि कणाद और संयोग दर्शन के कपिल मुनि। अब बात करते हैं योग दर्शन की। तो योग दर्शन की महर्षि पतंजलि और मीमांसा के महर्षि जैमिनी। ये हम इसलिए कराते हैं क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर मिल सकते हैं। 1 2 दिन 3 दिन रिपीट करते रहेंगे बीच बीच में, जो है ये आपको कन्फर्म याद हो जाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो भी आएंगे तो भूलने तो नहीं देंगे हम, क्योंकि भूल भी नहीं सकते हैं इसको। हम बीच बीच में रिवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि उसका जो है रिवीजन करवाते रहेंगे ताकि ध्यान में रहे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। तो सही कथन की बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक जारी करता है कौन, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ये भी सही है। पहली बार पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था कौन सा मानव विकास सूचकांक, कब, 1990 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था, 2002 में।
मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन का ये पैटर्न क्या है, बिल्कुल ही एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी पर आधारित है। हम जो भी क्वेश्चंस लाते हैं इस सेट में एनसीईआरटी और लुसेंट का जो है निचोड़ लाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपको कोई भी एग्जाम में पूछे तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो जरूर छपने का प्रबल संभावना है। तो याद रख लीजिए, इसे नोट कर लेना। हम एक जगह लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको इधर उधर जो भटकना ना पड़े। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता की हम बात करें तो साइमन कुजनेट्स को जाना जाता है। दादा भाई के बारे में आपको पता ही है, भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और बात दादा साहेब फाल्के की बात करें तो ये जो है भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, इसी के नाम पे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गीत में से किस कथन का मिलान सही है। तो सही कथन मिलान सही आपको करने हैं। तो माउंट एवरेस्ट दिवस की हम बात करें तो 29 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। जैव विविधता दिवस की हम बात करें 22 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस की हम बात करते हैं 31 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। यानी कि सभी सही हो जाएंगे। अब 22 दिवस दिसंबर की हम बात करें तो यानी कि 22 तारीख की अगर हम बात करें तो 22 तारीख को 22 मार्च को हम बात करें बिहार दिवस और जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। 22 तारीख की हम बात करें तो 4 डेट ऐसे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर छपने की प्रबल संभावना बन जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन का आपको चुनने हैं। तो फिर आ गया एनसीईआरटी बेस पे जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में सही है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में हम बात करते हैं। यह जारी 3 मई 2022 में किया गया था, बिल्कुल सही है। जारीकर्ता की हम बात करें तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी। ये खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें कुल 180 देश शामिल थे, जिनमें से भारत की रैंक की बात करते हैं 150वां रैंक जो भारत को मिला है। अब प्रथम संस्करण जो है कब जारी किया गया, 2002 में जारी किया गया था। और 2022 में जो इसका कौन सा संस्करण हुआ, तो 20वां संस्करण हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी सही है जाएंगे, यानी कि सभी सही है, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है। तो भारत का पहला पेमेंट गेटवे की हम बात करें तो रोजर पे बना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं वहीं पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय की हम बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो ये नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसका मिलान आपको सही करने हैं। तो मिलान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है मिलान निम्नलिखित में से सही सुमेलित करने हैं आपको। तो उकाई परियोजना की हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पे है। अब बात करते हैं पेच कहाँ पे है, पेच जो है मध्य प्रदेश में। दाभोल कहाँ पे, महाराष्ट्र में। जो नहीं जानते हैं तो अपने आप निकल के चला जाता है। पत्रतू जो है ये झारखंड में। अब आपको जो है सही आंसर दिख गए होंगे, तो इसका जो आंसर आप खुद से मार लेना है, निकाल लेना है तो क्या होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, गीत में से कौन सा मिलान जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करते हैं सही नहीं है। तो महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो बात करते पाली भाषा में दिया था, ये भी सही है। प्रथम जैन भिक्षुनी की बात करते चंपा थी, बिल्कुल सही है। प्रथम बौद्ध भिक्षुनी की बात करते गौतमी, ये नहीं थी। अगर बौद्ध हम बात करते इसकी तो गौतमी तो प्रथम बौद्ध बनी थी गौतमी, बौद्ध धर्म को स्वीकारा था प्रथम महिला गौतमी। लेकिन प्रथम बौद्ध भिक्षुनी जो बना था अम्रपाली बना था, वैशाली की अम्रपाली बना था। ये आपको ध्यान रखना है, ना कि ये भोजपुरी स्टार अमरपाली दुबे की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये अमरपाली है रियल वाली, यानी कि असली अमरपाली हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की,
निम्न में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से हम बात करें तो प्रावधान लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। अब प्रस्तावना पूछे तो यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर की हम बात करें तो कहाँ है? तो ये बात करते हैं दिल्ली है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक डाकघर वाला देश की हम बात करें तो हमारा अपना प्यारा भारत है। सर्वाधिक मतदाता वाला देश भी हमारा प्यारा भारत है। अगर पूछे जनसंख्या में जो है, अब जो है चीन यानी कि धोखेबाज चीन को पछाड़ कर जो है 2027 तक में जो है ये जो उम्मीद लगाया था कि भारत जो 1 नंबर पे आने की प्रबल संभावना, यानी कि अब जो है चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सिल्वेनाइट किस धातु की अयस्क है? सिल्वेनाइट की अगर हम बात करें तो यह किस धातु की अयस्क है? तो ये सोना की अयस्क है। हेमेटाइट जो लोहा की है। अब चांदी की बात करें तो आपको पता ही है चांदी के का अयस्क कौन सा होता है? हॉर्न सिल्वर, और एक होता है, ये ध्यान नहीं है तो आपको कमेंट करके बताने हैं कि चांदी का कौन कौन सा अयस्क होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन से राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे? निम्न में से कौन से राजा अपने आप को जो है क्षत्रप कहते थे? तो शक जो है राजा जो था अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अब यूनानी की बात करें तो हिंदू यूनानी ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। कनिष्क की हम बात करें तो यह जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है जारी किया था कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था। अब कनिष्क के बारे में हम बात करें तो कनिष्क जो है इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था। किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक भी थे। अब बात करते हैं भारत द्वारा कार्बन मुक्त का लक्ष्य रखा गया है तो कब तक? कार्बन मुक्त का लक्ष्य हम बात करते हैं 2070 तक रखा गया। मुक्त ऊर्जा का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया। हर घर जल की हम बात करें 2024 तक रखा गया। 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, ये आपको ध्यान रखने। अब बात करते हैं देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट की हम बात करें तो कौन सा है? तो देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो कार्टोसैट हो जाते हैं। अब आर्यभट्ट की आपको पता ही है, भारत का प्रथम सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मेटसेट भारत का पहला मौसम सैटेलाइट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है? तो भारतीय नौसेना द्वारा हम बात करते हैं ये कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है? पश्चिमी लहर किया जाता है। और नेपच्यून की बात करें तो यह नेपच्यून स्ट्राइक की बात करें तो ये नाटो जो संगठन है इसके द्वारा जो है नेपच्यून स्ट्राइक युद्ध अभ्यास किया जाता है। सिलिनेक्स की हम बात करें तो यह इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है। ऑपरेशन गंगा की हम बात करें तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। तो 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है तो अपना प्यारा भारत बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो यह किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है? तो कितने राज्यों में? तो कितने राज्य और केंद्र शासित मिला के हम बात करें तो कुल 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है 33% से अधिक जो क्षेत्र पर वन है, क्योंकि 33% जो यानी कि कुल धरती का जो है 33% वन रहना अनिवार्य है। और जिसमें कि कुल 17 ऐसे राज्य है जिसमें कि सेम टू सेम इसका फॉलो कर रहा है प्रकृति के अनुसार। बाकी सारे की राज्य जो है उसमें 33% से कम वन है। बात करें कितने से कौन सा मिलान सही है तो देख सकते हैं क्वेश्चंस का आप जो लेवल आप कितना मेहनत करके ये लाए गए हैं। तो इस पर भी आप अगर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं तो ये बहुत ही गंदी बात हो जाता है। आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। हम जो है जल्द ही लाइव क्लास भी लाने का प्रयास करें। ये आपको कमेंट करके बता रहे हैं कि लाइव क्लास जो है 2 टाइम हम रख सकते हैं। एक तो जो लुसेंट का रिवीजन चलेगा, लुसेंट का रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला हम बात करते हैं सुबह या शाम में मिक्स क्वेश्चन कब रखें और लुसेंट का रिवीजन कब रखें, ये आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अब वही बात करते हैं, मनुष्य में लगभग अवशेषीय अंक कितने पाए जाते हैं? 100 जो है मनुष्य में लगभग अवशेषीय अंक पाए जाते हैं। और सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है। पक्षियों का विकास जो है सरीसृप वर्ग से हुआ है, ठीक है। जल स्थल जड़ जीवों का विकास की हम बात करें तो ये मत्स्य वर्ग से हुआ है, ये भी सही है। स्थानीय वर्ग के जंतुओं का विकास की हम बात करें सरीसृपों से हुआ है। अगर आंसर की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 सभी के सभी सही है, आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस वेद में बात करते हैं, इनमें से किस वेद में किसी भी अवशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है? तो किसमें नहीं मिलता है? आयुर्वेद और सामवेद में। इसका आंसर की बात करें तो डी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा है? तो बात करते हैं विकास परिषद, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, सभी जो है गैर संवैधानिक जो है निकाय है। अब बात करते हैं इनमें से कौन कौन से गैर संवैधानिक निकाय है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कौन कौन से हैं और बाकी जो इसको छोड़कर जो भी बचेंगे संवैधानिक निकाय हो जाएगा। देख सकते हैं भारत के गैर संवैधानिक निकाय की हम बात करते हैं, ये भी आपको रटा देंगे धीरे धीरे करके, आपको ध्यान रखना है। इसमें देख सकते हैं कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ये भी पूछे जाते हैं 6 अगस्त 1952 में। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना, ये सारे के सारे जितने भी है सारे गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जो कि जिसका जिक्र जो है संविधान में नहीं मिलता है वो गैर संवैधानिक निकाय हो जाता है, जिसका मिलता है वो संवैधानिक होता है। अब बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1963 में। सुबोध कुमार जायसवाल अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें 64 में स्थापना, सुरेश एन पटेल इसके अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुआ था। अरुण कुमार मिश्रा जो इनके अध्यक्ष है वर्तमान में। राज्य मानवाधिकार को अलग अलग राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में सभी राज्यों में इसका स्थापना होता है, यानी कि रहता है, सब राज्य का अपना अपना होता है। अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की, तो ये 12 अक्टूबर 2005 में हुआ था स्थापना। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो इसके प्रथम अध्यक्ष है। राज्य सूचना आयोग की बात करें अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे और प्रत्येक राज्यों में होता है अपना अपना अलग होता है। अब नीति आयोग की बात करें भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ था और योजना आयोग को खत्म करके 12वें योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। अब तक में कुल कितने योजना आयोग लागू किया गया? तो लागू किए गए अब तक में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किए गए थे। इसका वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। अब बात करते हैं लोकपाल की हम बात करें तो यह इसका स्थापना 19 मार्च 2019 में हुआ था। प्रदीप कुमार मोहंती अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। लोकायुक्त की बात करें तो हर राज्य में अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र में लोकपाल होता है और राज्य में लोकायुक्त होता है, ये भी ध्यान रखना है, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सारे के सारे आप नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश का पहला उपराज्यपाल है। तो पहला उपराज्यपाल बात करें तो जम्मू कश्मीर का तो कौन था? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसको अब ये जो है इसके स्थान पे कौन अभी वर्तमान में? मनोज सिन्हा अभी वर्तमान में पूछे तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। इससे पहले जो पहला जब जम्मू कश्मीर बना था यूटी, तो उस समय जो पहला उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। आर के माथुर को पहला बनाया था किसका? लद्दाख का, जो अभी भी वर्तमान में यही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, वर्तमान में जो है कौन से है? 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और पहले भारतीय महिला आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि दूसरी महिला राष्ट्रपति अब पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति 15वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछे गिरीश चंद्र क्या कहते हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं? जगदीप धनखड़ जो बने हैं 14वें क्रम के जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। और बात करते हैं कि ये जो बने 14वें क्रम के, इससे पहले जो है जगदीश धनखड़ बात करते हैं उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ का?
बंगाल का जो है राज्यपाल था। अब द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें तो ये जो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है झारखंड का जो है राज्यपाल था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है खूब पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखने हैं इसे बनने से पहले और क्रम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसकी एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी की हम बात करें तो यह मैंग्रोव वन में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्न में से किस देश की मुद्रा सुमेलित नहीं है। तुम सुमेलित नहीं है, किस देश की मुद्रा की हम बात करते हैं सुमेलित नहीं है, तो यूएसए का मुद्रा अभी डॉलर है, बिल्कुल सही है। मालदीव की मुद्रा की बात करें तो ये यूरो है, ये गलत है। मालदीव की बात करते हैं रुपया है, इसका रुपया ही मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जापान की येन है, बिल्कुल ठीक है। और इजराइल की बात करें न्यू शेकेल, ये भी ठीक है। इसका आंसर की हम बात करते हैं ये बी आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। नाबार्ड की स्थापना ये हुआ था किस समिति की सिफारिश पर, ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। यंग हिंटल समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आईपीएल 2022 में यानी कि 2022 में आईपीएल का स्पॉन्सर कौन रहा। तो आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर की हम बात करते तो टाटा था। और तो कौन से क्रम का आईपीएल 2022 में होता, 15वें क्रम के। तो 15वें क्रम के आईपीएल जो है था, तो यह जो है किसने जीता था, तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको हराकर, राजस्थान रॉयल को हराकर। और बात करते हैं पहली आईपीएल जो राजस्थान रॉयल ने जीता था, और 15वें क्रम के आईपीएल जो बात करते हैं ये गुजरात टाइटंस ने जीता था। इससे पहले जो है आईपीएल में कुल 8 टीमें हुआ करते थे, लेकिन 15वीं टीम की हम बात करें, 15वें क्रम के आईपीएल में कुल 10 टीमें खेला गया था, जिनमें से 2 नए टीम कौन सी थी। तो पहला टीम की बात करें तो लखनऊ एक टीम था, और बात करते हैं दूसरा टीम की बात करें तो ये गुजरात टाइटंस था। जो गुजरात टाइटंस जो पहला टीम नई टीम था, एक ही बार में जो है आईपीएल अपने नाम कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक आईपीएल जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है, जो कि 5 बार जीता है, और चेन्नई 4 बार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो आईपीएल की शुरुआत अगर बात करें तो कब किया गया था, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में किया गया था, आईपीएल 8 में, इसे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा कार्गो यानी कि मालवाहक विमान जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो कौन सा था, तो ये अभी बात करते हैं एस्टोनो 225 मारिया, ये जो है नष्ट हो गया है, बट अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा जो है मालवाहक कार्गो विमान था, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में ये तहस नहस हो गया। इसमें जो है बम गिरने के यादी से ये क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का जो है ये शिकार यानी कि भेंट चढ़ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य है। तो ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य की हम बात करें तो ये कौन हो जाता है, तो पहला राज्य की हम बात करते ये गोवा हो जाता है। और ईवीएम का अगर हम बात करें तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद, अगर ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा जो है ये मार इसको टिक कर दिया जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नील दर्पण जैसे देखेगा और नहीं तो देखेगा विद्यार्थी, इसको क्या करेगा तो दीनबंधु मार के चलाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये मधुसूदन दत्ता ने किया था। लेकिन नील दर्पण पुस्तक के लेखक की बात करें तो दीनबंधु मित्र हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 2022 के लिए शस्त्र रामानुजम पुरस्कार की हम बात करें तो किसे प्रदान किया गया, तो यून किंग टैंग को दिया गया। किसे, यून किंग टैंग को, ये आपको ध्यान रखना है।
अब रामानुजम पुरस्कार की बात करें तो नीना गुप्ता को दिया गया। रामानुजम पुरस्कार कहे तो नीना गुप्ता को, और शस्त्र रामानुजम पुरस्कार कहे तो यूनकिंग टैंग को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सिंधु घाटी के लोग मिठास के लिए डैश का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग की हम बात करें तो मिठास के लिए जो किसका प्रयोग क्या करते थे, तो हम बात करते हैं यह जो है शहद का उपयोग क्या करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो मिलान सही करने हैं तो कौन सा मिलान सही है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है, बिल्कुल सही है। पेयजल का शुद्धिकरण क्लोरीकरण से विधि से होता है। समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध किया जाता है रावाकरण विधि से। समुद्री जल को नमक बनाने के लिए वाष्पीकरण विधि से इसमें नमक बनाया जाता है। अगर आंसर की हम बात करें तो सभी सभी 1 2 3 4 सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम की हम बात करें तो प्रचंड है। अगर हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूछे तो प्रचंड, हल्का लड़ाकू विमान पूछे तो कौन हो जाएगा, तेजस। ये आपको ध्यान रखना है। ये HAL कंपनी द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया। अब बात करते हैं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये भी लाइट हेलीकॉप्टर कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही आपको सुमेलित करने हैं। तो 13 की हम बात करें तो 10 पे पावर 12 हो जाता है, बिल्कुल सही है। 13 10 पावर 12 और पेंटा पूछे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -12 हो जाता है। माइक्रो की बात करें 10 पावर -6, ठीक है, ये भी ठीक है। मेगा की बात करें तो 10 पावर 6 हो जाएगा। अब माइक्रो की बात करें तो अगर माइक्रो की तो क्या हो जाता है, माइक्रो की बात करें 10 पावर -6 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर की बात करें सभी सभी सही हो जाएंगे। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो आपको मिलान सही करने हैं तो कौन सा मिलान सही है, तो दिया गया है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की हम बात करते हैं कैंची पिलास हैंड पंप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जब तक याद नहीं होगा तब तक इसको हम रिपीट करते रहें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची पिलास हैंड पंप है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक की बात करें सरोता नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाला गाड़ी, बिल्कुल सही है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक की बात करें चिमटा मनुष्य का हाथ है। ये आपको ध्यान रखें। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा मनुष्य का हाथ। अब आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो दिहांग दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अब बाकी सभी दर्रा, दीफू दर्रा, सेला, बोमडिला, दिहांग, ये सारे के सारे जो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, खूब पूछे जाते हैं। दीफू दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और दिहांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ किया गया। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो हम बात करें तो पटना में किया गया। अगर वहीं पूछे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो पटना में है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र पूछे, प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ हो जाएगा, भागलपुर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 5 अक्टूबर को। और डॉल्फिन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कमेंट करके बताना है कि डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कब किया गया। कब जो है डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया, ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो डैश नृत्य, डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के प्रतीक है। तो कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है जो कि कला में जो है एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के प्रतीक है। तो कथक हो जाते हैं। कथक जो है ये उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे बात असम का है। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तमिल की। तमिल जो है एक भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। ये आपको ध्यान रखना है। और शास्त्रीय लैंग्वेज की हम बात करें तो कितने हो जाते हैं, शास्त्रीय लैंग्वेज 6 है। और शास्त्रीय डांस यानी क्लासिकल डांस की बात करें तो कुल 8 है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का सबसे लंबा
लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो नेशनल वाटर वे 1 है। तो नेशनल वाटर वे फर्स्ट जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। अब इसे आप बात करते हैं कहाँ से है, तो हल्दिया से लेकर, हल्दिया से कहाँ तक है, इलाहाबाद तक, इलाहाबाद तक। इसकी लंबाई की अगर हम बात पूछे तो इलाहाबाद को अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और 1620 किलोमीटर जो है लंबा है। और कितने राज्यों से गुजरता है, कुल 4 राज्यों से होकर ये राष्ट्रीय जल मार्ग गुजरता है। किन किन राज्यों से, पहला हो जाता है बिहार, दूसरा आता है वेस्ट बंगाल, और तीसरा क्या होता है यूपी, और चौथा झारखंड। ये 4 राज्यों से होकर गुजरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछे कि ये जो जल मार्ग याद कैसे रखना है, तो इसको याद करने का आसान तरीका है, हम 1-2 बार बोलते हैं, उसे आपको उच्चारण करना है। इसको याद रखना है, दीपा, दीपा नहीं तो जल मार्ग का होता है ई, साधु, कोको, काम, तद, लाभा। ये आपको याद रखना है। 6 जल मार्ग होता है। पहला हो जाता है इलाहाबाद से हल्दिया तक, दूसरा सदिया से धुबरी तक, तीसरा कोको कॉम से कोका कौन से तो ये ध्यान में नहीं आता है, कोको से हो जाता है। तो पहला राष्ट्रीय जल मार्ग की हम बात करते हैं इलाहाबाद से हल्दिया तक है, और दूसरा सदिया से धुबरी तक है, और तीसरा नेशनल वाटर मार्ग की हम बात करें तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक है, और चौथे की हम बात करते हैं काकीनाडा से मरक्कानम तक है, और 5वें की बात करते तालचर से धमड़ा तक है, और छठे की बात करते हैं लखीमपुर खीरी से भंगा तक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अब वही बात करते हैं वर्तमान में देश में कुल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की बात करते हैं चेन्नई में स्थित है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा के मामले में भारत में जो है पहला राज्य कौन सा है, तो पवन ऊर्जा के मामले में पहला राज्य के बात तो बात करते हैं तमिलनाडु है। कहाँ है, तमिलनाडु, पहला राज्य तमिलनाडु है। अब वही बात करें सौर ऊर्जा के मामले में तो पहला राज्य राजस्थान, सौर ऊर्जा राजस्थान, और पवन ऊर्जा तमिलनाडु है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कोण होता है, तो जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कोण कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यह 90 डिग्री का कोण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विश्व को कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया है, तो विश्व को हम बात करते हैं कितने समय कटिबंध में विभाजित किया गया है, तो बात करते हैं 24 समय कटिबंध में, यानी कि 24 जोनों में विभाजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है, तो किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है, तो हम बात करते हैं किसने तैयार किया है, चीन ने। तो इसका नाम क्या रखा है, तो भेड़िए का जो है सफलतापूर्वक जो क्लोन बनाया है तो इसका नाम क्या रखा है, तो माया रखा है। अब बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने जो विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण, विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण को तैयार किया है, किसने, इजराइल ने। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये दोनों। अगर ये भी पूछ लिए जाएंगे कभी, माया जो है किसका क्लोन है, तो भेड़िए का पहला क्लोन है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से किसे बायोटीन के नाम से जाना जाता है, तो बायोटीन की हम बात करते हैं विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानता है, B12 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानता है, पेंटोथेनिक B3 को नाम से जानता है, साइनोकोबालामिन की हम बात करें तो विटामिन B12 को जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से किस खेल है का जन्मदाता भारत और आज भारत है, इनमें से किस खेल का जन्मदाता भारत है और आज इन खेलों में दूसरे देशों
का दबदबा अधिक है। तो हम बात करते हैं आज जो इन खेलों में दूसरे देशों का जो दबदबा अधिक है, तो बात करते हैं शतरंज जो है भारत का जन्म भारत में ही इसका उद्भव हुआ है। पोलो की हम बात करते हैं यहीं पे मणिपुर में इसका उद्भव हुआ है। और शतरंज की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में शतरंज खेलों का प्रमाण मिला है, ये आपको ध्यान रखना। मार्शल आर्ट की बात करें ये भी भारत के में ही इसका उद्भव हुआ है। अगर आंसर की हम बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सोनोरन रेगिस्तान की हम बात करें तो कहाँ पे पाया जाता है? तो यह बात करते हैं जो है देश नहीं, यहाँ पूछा जाता है कि महाद्वीप दिया गया है तो इसमें मतलब ये होना चाहिए देश में स्थित है। तो यह जो है सोनोरन मरुस्थल की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे किस देश में नहीं, तो यहाँ पे कहाँ होना चाहिए? तो कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में सोनोरन मरुस्थल स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की स्थानांतरण कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? स्थानांतरण कृषि की हम बात करें सर्वप्रथम शुरुआत जो है थाईलैंड में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की हम बात करें तो कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जैन धर्म की सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान जो है ये तीनों को चुने जैन धर्म का जो है ये जैन धर्म का है और ये बौद्ध धर्म का है। अगर आंसर की हम बात करें इसका आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट की तो कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो कौन सा जल निकाय जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो हम बात करते हैं यह जल निकाय जो है तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाक जल संधि आपको पता ही है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब वही बात करते हैं टॉरस जल संधि की। तो टॉरस जल संधि जो है पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह जो है टॉरस जल संधि है। बॉस जल संधि की बात करें तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉस जल संधि पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज के एक्स्ट्रा डोज की। तो चलिए एक्स्ट्रा डोज की हम बात करें तो एक्स्ट्रा डोज में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन यानी कि SSC CGL 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी? 1951 में। भारत के अकादमिक कोष में धन की निकासी किसकी अनुमति से की जाती है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन क्या है? इंटक है, ये आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। निजी क्षेत्रों में कौन सा है? तो HDFC है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ होना आवश्यक है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने कोष में रहना चाहिए? तो 115 करोड़ का रुपए का जो है स्वर्ण अपने मूल कोष में रहना चाहिए, तभी मुद्रा का वैल्यू रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। क्योंकि रिजर्व में जो रिजर्व बैंक जो है रिजर्व में सोने या विदेशी मुद्रा जिसे SDR जो है ये सब शामिल होते हैं, तभी मुद्रा का जो वैल्यू भारतीय रुपया का वैल्यू रहता है। ये अपने पास जो है रिजर्व रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ से प्रस्तुत की जाती है? तो लोकसभा में। अब बात करते हैं समवंती ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1978-79 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? तो ये यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसे कहते हैं, वहाँ भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? तो भारतीय बैंक का जो सर्वाधिक शाखा है ब्रिटेन में स्थित है सर्वाधिक शाखा। महिला समृद्धि योजना कब आरंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 1993 में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुआ था पहली बार। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1995 में। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है किसे? ऊर्जा,
परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सारे के सारे जो है मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। वृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय और संपत्ति की असमानता में कमी और समाजवादी समाज की स्थापना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए थे? 1970 के दशक के प्रारंभ में दिए गए थे। क्रमशः आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में था। क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यह उद्देश्य जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के में मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कमेंट करके आपको जवाब देने हैं, तो आप सभी समझदार हैं, आगे क्या करने हैं आपको, और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सवाल जो है आपके लिए, जो कमेंट करके आपको बताने हैं। बाकी आप सभी समझते हैं, यहाँ पे दिया गया है क्या लिखा हुआ है, आप सभी इसके अनुसार से ज़रूर काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।